नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कभी बिजली चोरी के केस में पकड़े जाते हैं तो जो जुर्माना लगाया जाता है वो किस फार्मूले पर लगाया जाता है और मैक्सिमम कितना जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही बात करेंगे विद्युत चोरी में जो आपके यहाँ जो नोटिस आता है यानी जुर्माने का जो नोटिस आता है उसका प्रोफार्मा कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं, और विद्युत चोरी में अगर आप पकड़े गए हैं, जुर्माना लग गया है या फिर अभी आपके यहाँ रेड पड़ी है तो उसके तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल रूप से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल VRN इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पे। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, विद्युत चोरी में पकड़े जाने पे कितना जुर्माना लगेगा, जिस वीडियो में अच्छा खासा व्यू मिलता है, 30K प्लस व्यू है। उसमें बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या उपभोक्ता हैं सवाल पूछते हैं, उन सवालों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब अगर आप बिजली चोरी में पकड़े जाते हैं तो बात करते हैं कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर आपके यहाँ पहले से बिजली का कनेक्शन है, मीटर लगा हुआ है या मीटर कनेक्शन है, आपके यहाँ पहले से कनेक्शन है, मान लीजिए आप मीटर आपके यहाँ मीटर लगा हुआ है और आप मीटर से पहले से बाईपास लगा के चोरी कर रहे हैं या उस कनेक्शन के अलावा बिजली की चोरी कर रहे हैं तो आपके ऊपर धारा 138 लगती है, यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत 138 जो धारा है वो लगती है। और अगर आपके पास कनेक्शन ही नहीं है और बिना कनेक्शन लिए आप बिजली की चोरी कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपके ऊपर धारा 135 लगती है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 इस समय लगती है। और कभी मान लीजिए आपका अधिक बकाये में या बिजली चोरी में किसी भी तरह से आपकी लाइन को काट दी गई है और डिस्कनेक्शन कर दिया गया है और आपने बिना राजस्व शुल्क या कुछ भी जमा किया आपने फिर से लाइन जोड़ के चला रहे हैं, इस कंडीशन में आपके ऊपर धारा 138 भी लगती है। तो आइए बात करते हैं जो विद्युत चोरी में जुर्माना होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत चोरी में जुर्माने के लिए निर्धारण के लिए एक सूत्र बनाया हुआ है, L/F/D/H। अब आइए बात करते हैं इसमें L, F, D और H के मतलब क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो जुर्माने के सूत्र में L है, L मतलब होता है लोड, यानी जिस समय आपके यहाँ चेकिंग टीमें आई, चेकिंग की गई, उस समय आपका लोड क्या था, उस लोड को वहाँ पे L माना जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है F। F मतलब F का जो मान है वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजली की चोरी कर रहे हैं, यानी आप डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं या फिर बाईपास करके चोरी कर रहे हैं, बिना कनेक्शन के चोरी कर रहे हैं। F का मैक्सिमम मान 1 रखा जा सकता है, F का मैक्सिमम मान 1 रखा जा सकता है। अब बात करते हैं H यानी जिस संबंधित फीडर पर आपका घर है वहां पर कितने घंटे की सप्लाई दी जाती है, यानी वो देखा जाता है कि आपने कितने घंटे कितने आवर्स आपने बिजली यूज किया हुआ है। इसके बाद अगला आता है D मतलब होता है डे, यानी कितने दिनों से आपके यहाँ चोरी हो रही है। तो इस प्रकार L/F/D/H इस सब का गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे जो मान आएगा वो यूनिट है, वो यूनिट में मान आता है। अब जो भी यूनिट आपका आएगा उसका लगभग 1.5 से 2 गुना मतलब यूनिट रेट से 1.5 से 2 गुना आपसे चार्ज किया जाता है। अब बहुत सारे हमारे उपभोक्ता हमारे जो मतलब व्यूअर हैं वो सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ बिजली चेकिंग की टीम आई, हमें बिजली चोरी में पकड़े गए, अब हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये देखना चाहिए कि आपके यहाँ जो बिजली चेकिंग की टीम आई है वो पावर हाउस से लोकल टीम यानी जूनियर इंजीनियर जेई के मतलब जो टीम है वो आई हुई है, या SDO के साथ जो सब डिवीजन ऑफिसर होते हैं उनकी टीम आई हुई है, या फिर डिवीजन से यानी विजिलेंस टीम आई हुई है। आपको ये देखना जरूरी होता है। अगर सब डिवीजन से कोई टीम आई हुई है तो सबसे पहले अगर आप बिजली चोरी में पकड़े गए हैं तो आपको सब डिवीजन पर जाकर संपर्क करना चाहिए, वहाँ पर आपको सब डिवीजन ऑफिसर या जूनियर इंजीनियर से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ विजिलेंस आई है, आपको अगर नोटिस आया है तो आपको डिवीजन ऑफिस जाना होगा। जब भी आपके यहाँ नोटिस आता है तो नोटिस में आपको 15 दिन का टाइम दिया गया रहता है। ये जो नोटिस का प्रोफार्मा आप देख रहे हैं, ये नोटिस अगर आपके यहाँ आया है तो उसमें 15 दिन का टाइम दिया रहता है। आपको 15 दिन के अंदर अगर आप उसमें लिखा रहता है कि अगर आपको इस नोटिस से कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे आप डिवीजन ऑफिस में जाकर 15 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, अन्यथा जो जुर्माना लगाया गया है उसे ही अंतिम रूप मान के आपके ऊपर जुर्माने को फाइनल माना जाएगा और आपको जुर्माना को जमा करना होगा, आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा अगर आपने जुर्माना नहीं जमा किया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सवाल मन में हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।
साथ ही अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, जुर्माना लगने के बाद आपको सबसे पहले तो राजस्व शुल्क, सम्मान शुल्क, दो चीज़ें होती हैं। सम्मान शुल्क 4-5 हज़ार रुपये लोड के अकॉर्डिंग सम्मान शुल्क जारी होता है। तो सबसे पहले आपको सम्मान शुल्क जमा करना ही होता है, चाहे आप सेटलमेंट करना चाहें या फिर आप कोर्ट केस करना चाहें। सम्मान शुल्क तो आपको जमा करना ही पड़ता है। सम्मान शुल्क जमा करने के बाद अगर आप कोर्ट केस करना चाहें तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके ऊपर गलत जुर्माना लगा तो अपना पक्ष रख सकते हैं और राजस्व शुल्क आपको वहां पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप सेटलमेंट करना चाहें तो सेटलमेंट कमेटी होती है। आप चीफ एक्सियन ऑफिस यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जाकर सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए भी आप कह सकते हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। उस कंडीशन में अब सुनवाई की जाएगी और आपके जुर्माने के ऊपर मतलब सेटलमेंट किया जाएगा। उस तरह भी आपका केस का समाधान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।